फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। या सांसद ने अपनी शकल नहीं दिखाई 10 साल के अंदर। तो इस बार नेताजी जब आएंगे तो बात करेंगे उनसे। आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे, उनके मुंह पे कहेंगे कि जब आप आश्वस्त कर सकते हो और विकास नहीं कर सकते हो तो हमसे वोट लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और हम स्वयं कह रहे हैं और यो अपने युवाओं के पूरे दमखम से कह रहा हूं कि इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा वोट। कोई सिस्टम बना नहीं है। विधायक जी उदयवान सिंह जी मंत्री जी आए थे, उन्होंने तो शकल नहीं दिखाई अपने 5 साल वहाँ यहाँ पर बड़ी चौक वाले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने ये 5 साल के अंदर मैंने अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने तो उनका चेहरा देखा नहीं है। वो हवा जीरो है, जैसा कि आप देख सकते हो। स्वास्थ्य सेवा है नहीं, रोड है नहीं, स्कूलें खुल नहीं रहे हैं, नेताजी दर्शन नहीं देते हैं। शहर के हालात तो आपको सब दिखाते हैं, गांव की असल तस्वीर क्या है, गांव के वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्या वोटर्स को लग रहा है कि नेताजी ने सच में विकास किया है या भी बाकी है, और यही सोच बताती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाला है वोटर। इस समय फतेहपुर सीकरी विधानसभा में मैं हूं, रुनकता गांव है, यहाँ के बाशिंदे मेरे साथ हैं और इनसे करके जान लेते हैं कि आखिर इस बार चुनावों में क्या दिमाग में चल रहा है। तो पहला सवाल मेरा अगर आपसे पूछूं मैं, तो रुनकता या फिर फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें किस चीज को लेकर हैं और काम कौन कौन से अभी तक आपको लगता नहीं हुए? काम कोई काम नहीं हुआ। रौनकता की तो सड़क देखोगे तो नहीं रह जाओगे, तो रास्ता उना निकल सकते हैं। बाजार में ऐसी रास्ता आई अभी प्रधान ने समरवा दिया बाइक, वही तो मैं एक रास्ता आई है PCL पे थे, वो फूटी डरी है। कोई काम करने वाला कोई नहीं है यार। रौनकता कोई देखा तो ना रखे हूँ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। क्या चुनाव में मौसम है इस समय? नेताजी आ रहे हैं अभी बात? अभी तक तो कोई नहीं आया। और अगर आएंगे तो क्या कहोगे, कौन कौन से काम होने चाहिए यहाँ पर? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की। सब 4 तो मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। प्रशासन तक गए हैं सब लोग, गांव वाले, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब भी ये हालात हैं कि बंदर कभी रोटियों को उठा ले जाते हैं, कभी कपड़ों को ले जाते हैं, कई बच्चों को खा रहे हैं, कई बुजुर्गों को खा रहे हैं, युवाओं को खा रहे हैं। मूल समस्या बंदरों की है। स्कूल है यहाँ पर आसपास? कोई है स्कूल साहब चल रहा है? नहीं चल रहा है साहब। उसमें BSc जो है साइंस साइड नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। और कोई भी विधायक बने, जितने भी अब करीब 55 साल से मुझे याद है, किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ। पिछली बार उदयवान सिंह हुए थे, उनने भी यहाँ वायदा करके गए, कसम खा के कि मैं यूँ करके लाऊंगा, विकास करूंगा गाँव, कुछ नहीं किया। एक सूरज पाल ऐसा विधायक हुआ हमारे ठाकुरों में से, उसने काम कराया हर गांव में, और कोई आज तक ऐसा कोई विधायक यहाँ नहीं हुआ। जितने जाटों से विधायक बने, किसी ने कोई काम नहीं किया रौनकता के लिए। तो ये लगता नहीं कि फतेहपुर सीकरी इतनी बड़ी विधानसभा है और आपके गांव में अगर विकास ना पहुंच पाए तो कई बार रोड के सारे गांव, कितना बड़ा गांव है ये, इसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें स्कूल अच्छे होने चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिले, कोई इंतजाम नहीं है। दारू के ठेका खुलवा दिए दुनिया भर के, तो पियो और बच्चे मरो पी करके। गांजा बिक रहा है, भांग बिक रही है, ये नशा बिकवा रहे हैं मारने के लिए बच्चों को। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस की स्थिति बताई इन्होंने कि यहाँ पर नहीं है। क्या बच्चे जाते कहाँ हैं फतेहपुर सीकरी पढ़ने? नहीं, कि सच में यहाँ पर स्कूलों, सरकारी स्कूलों की स्थिति सही नहीं है। देखा जाए तो यहाँ के युवाओं के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, रोड पर दौड़ते हैं, आए दिन वाहनों की चपेट में आते हैं। कायदे से रुनकता इतनी बड़ी वो है ग्राम पंचायत, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। पर आश्वस्त सभी नेता करते हैं, पर जीतने के बाद रुनकता के अंदर 10 साल में अभी तक किसी विधायक या सांसद ने अपनी शकल नहीं दिखाई 10 साल के अंदर। तो इस बार नेताजी जब आएंगे तो बात करेंगे उनसे। आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे, उनके मुंह पे कहेंगे कि जब आप आश्वस्त कर सकते हो और विकास नहीं कर सकते हो तो हमसे वोट लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और हम स्वयं कह रहे हैं और यो अपने युवाओं के पूरे दमखम से कह रहा हूं कि इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा वोट, नोटा दबाएंगे। लग रहा है इनका कि जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि इतने दिनों से कुछ हुआ ही नहीं। इनका गुस्सा जायज है। सबसे पहले इनकी डिमांड जो थी प्ले ग्राउंड की थी रुनकता में। मेरा नाम मोहित सिंह है, मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथी आइए इंडियन आर्मी की तैयारी करें। ये हमारे यहाँ पर काफी हादसे हो चुके हैं रोड पर। सुबह बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए जगह नहीं है। रुनकता, अकबरा, मागरोल, ये तीनों काफी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं। तीनों पंचायतों में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है पर्सनल, मतलब सरकारी तरफ से कोई प्ले ग्राउंड में बच्चा दौड़ सकें, बच्चा तैयारी कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है रुनकता के अंदर। पानी वगैरह पानी की टंकी वंकी पर सूरत पर विधायक जी ने लगवाई थी, वो पानी सुचारू रूप से उनका सब कोई सिस्टम बना नहीं है। विधायक जी उदयवान सिंह जी मंत्री जी आए थे, उन्होंने तो शकल नहीं दिखाई अपने 5 साल वहाँ यहाँ पर बड़ी चौक वाले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने ये 5 साल के अंदर
मैंने अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने तो उनका चेहरा देखा नहीं है रौनकता के अंदर, और शायद मेरे ख्याल से किसी ने भी देखा होगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति तो जुड़े हों या उनके यहाँ किसी के आगे होंगे, उनकी बात अलग है। अच्छा, इस बार का माहौल क्या है? ये तो बड़े गुस्से में है सबके सब, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? माहौल तो सर वही है, लेकिन अपने यहाँ जो विकास है रौनकता के अंदर, वो वाकई में आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ आप गली वली मोहल्ला कोई भी देख लीजिए, वहाँ आपको सब जगह गंदगी मिलेगी। अच्छा, ये बताओ मुझे कि जब आप बाहर जाते हो, रौनकता से निकलते हो, फतेहपुर सीकरी की तरफ जाते हो, तो वहाँ जब चुनावी चर्चा होती है तो लोग क्या कहते हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? अरे वो सब बीजेपी का हल्ला मचाते हैं बस, केवल के बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लेकिन यहाँ रौनकता के अंदर तो कोई विकास नहीं हुआ, ये पक्का है 100%। क्या स्थिति है? स्थिति जो सब लोग बता रहे हैं वही स्थिति है। हमारे गांव बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे दवाइयों की दूरी की कोई सुविधा नहीं है, बहुत सी परेशानियां जो बता रहे थे बंदे हमारे संग के। पानी विधायक जी थे हमारे सूरजपाल, जो वो बस उन्होंने ही काम कराया है, और बाकी बात तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया है, ना तो एक ईंट भी नहीं लगवाई है, नाली है, सड़क है, खरंजे हैं, जो कुछ भी सही नहीं है। जो बंदरों की समस्या है बहुत भी ज्यादा है, जो उनको कराया जाए, बिजली टाइम टेबल से आती नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकुर सिकरवार है। अंकुर जी, बताइए मुझे कि जैसे लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें रही हैं यहाँ पर, मैं आपसे अगर जनरल बात पूछूं कि इस बार का चुनावी मौसम कैसा है, क्या हालात हैं, लोग आ रहे हैं, नेताजी अभी तक आए या नहीं आए, तो आपको देखकर क्या लग रहा है ओवरऑल की शायद समस्याएं हल हो पाएंगी या जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है? चुनावी मौसम सर बनाया जाता है, और इन्होंने एक हवा बनाई है, वो अगर आम जन के अगर पास में जाओगे ना, वो हवा जीरो है, जैसा कि आप देख सकते हो। स्वास्थ्य सेवा है नहीं, रोड है नहीं, स्कूलें खुल नहीं रहे हैं, नेताजी दर्शन नहीं देते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोग वालों ने आपको फीडबैक तो दे ही दिया है। तो यही बातें हैं और यही सवाल होते हैं जो अपनी जनता अपने मुख से बताती है, अपनी राय समझाती है, ये समझाती है कि दरकार किस चीज की है। वादों के मुद्दे पर अगर बातचीत होती रहेगी तो आखिर कौन वोट देना चाहेगा? आदमी चाहता है कि उन वादों को अमली जामा पहनाया जाए और उन्हीं वादों के तहत काम किया जाए, और इसी का इंतजार देश की जनता, प्रदेश की जनता या फिर गांव की जनता तब करती है जब चुनाव आते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा।